गुड मॉर्निंग गाइस। लेक्चर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 तक यूनिट नंबर 2 हाइड्रोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जो भी बेसिक फैक्ट्स थे हाइड्रोलॉजी के वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम लोगों ने सारे को ख़त्म कर लिया है। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में हाइड्रोलॉजी के बारे में स्टडी किया है और जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपके सिलेबस में थे, जो भी आपको पढ़ने थे हाइड्रोलॉजी के अंदर में, हमने सारे को डिस्कस किया है। जैसे कि एक बार हम उसको रिकैप्चुलेट कर देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में पढ़ा है, बिकॉज़ ये यूनिट ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और इससे बीच में हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था बेस्ड अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स, और अभी जो 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो अभी हम इसको सॉल्व करके चैप्टर्स को एंड करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर्स होगा और लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। ओके, तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ा था, इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ा है डिफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी के बारे में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेनफॉल को अफेक्टेड करते हैं उसके बारे में पढ़ा, रेनगेज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने और रेनगेज स्टेशंस के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ रेनगेज कितने तरीके के होते हैं, रिकॉर्डिंग रेनगेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज और सारे के बारे में पढ़ा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद रन ऑफ के बारे में भी देखा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रन ऑफ को अफेक्टेड करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ बाई रन ऑफ कोफिशिएंट देखा हम लोगों ने कि रन ऑफ कोफिशिएंट के द्वारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंग्लिश फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंजेस एंड बीनीज टेबल्स एंड कर्व्स क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देखा और लास्टली हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन कि मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या होता है और उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल कि हम लोगों ने इस सारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको यूटिलाइज़ करना है तो उसको हम लोग करेंगे। देखिए, कैलकुलेट यील्ड इन मिलियन मीटर क्यूब यूजिंग दी फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा का यूज़ करके आपको यील्ड्स को कैलकुलेट करना है। कैचमेंट एरिया दिया गया है 70 किलोमीटर स्क्वायर, एवरेज एनुअल रेनफॉल दिया गया है 850 mm, द कैचमेंट एरिया इज़ इन नन घाट रीजन। देखिए लिखा हुआ है कैचमेंट एरिया इज़ इन नन घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, MS है। ओके, यूज़ इंग्लिश फार्मूला, आपको इंग्लिश फार्मूला का यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश फार्मूला का यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये घाट रीजन्स में और नन घाट रीजन्स में है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका यहाँ पे है नन घाट रीजन्स के लिए जो है, चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नन घाट रीजन्स में, तो नन घाट रीजन्स के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 8 सेंटीमीटर इक्वल टू P इंटू P माइनस 17.74 डिवाइड बाई 254। ठीक है, और P की वैल्यू आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में रखनी है। चूँकि 850 mm दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा, mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 850 को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, चूँकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। आई होप कि ये सब सिखाना नहीं ज़रूरी है मुझे। 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर टू 10 mm। सो यहाँ पे mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर दिए तो 85 सेंटीमीटर आ गया है। ये सारी चीज़ें अभी मुझे सिखाने नहीं चाहिए बट मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को mm में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कैसे करते हैं ये सब अगर अभी सिखाना पड़े तो शायद बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझते होंगे कि यहाँ पे 85 mm है तो उसको सेंटीमीटर में 85 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सो P इंटू P माइनस 17.74 बाई 254, चूँकि यहाँ पे P की जो वैल्यू हमें सेंटीमीटर में पुट करनी है। ओके, तो हमने 85 यहाँ पुट किया, 85 माइनस 17.74 डिवाइड बाई 254, तो ये वैल्यू जो हमारी R आएंगी सेंटीमीटर में आएंगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में आप चेंज करोगे, यानी कि अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.225 मीटर आ जाएगा। ओके, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, यानी 100 से डिवाइड करोगे तो आप ये वैल्यू आ जाएगा मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यील्ड निकालना है। तो यील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यील्ड बराबर होता है रन ऑफ इंटू व्हाट, रन ऑफ इंटू C इंटू A। देखो अब यहाँ पे जो है एरिया की वैल्यू भी दी गई होंगी आपको
और रन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू भी दी गई होंगी ऊपर क्वेश्चंस में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उसको। देखिए कैचमेंट एरिया दिया हुआ है 70 किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है ना, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रन ऑफ इनटू एरिया, ठीक है, जो आपका एरिया दिया है क्वेश्चन में, आप सीधे यहाँ पे रन ऑफ इनटू ए भी लिख सकते हैं या सी ए लिखे, एरिया ही वहाँ दिया हुआ है। तो 0.225 इंटू 70 किलोमीटर स्क्वायर में दिया है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में हमको जो चाहिए वो किस में चाहिए, हमको मेगा मिलियन मीटर क्यूब में चाहिए। तो आप किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज कर दीजिए, मीटर स्क्वायर में। तो देखो जब किलोमीटर स्क्वायर को जब आप चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। कितना से, 10⁶ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 10⁻³ मीटर होता है ना। तो जब आप किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे 10⁶ से यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया गया, चूँकि एरिया जो है हमारा 70 है किलोमीटर स्क्वायर में। तो किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम लोग 10⁶ से यहाँ पे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। कैसे आया मैंने आपको बताया, 1 किलोमीटर स्क्वायर टू 1000 मीटर, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको चेंज करेंगे आप देखिए तो ये हो जाएगा 15.75 इंटू 10⁶, और क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो मेगा बराबर होता है 10⁶। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर में, मेगा, गीगा, टेरा ये सब पढ़ा होगा। तो मेगा बराबर होता है 10⁶। तो आप डायरेक्ट 10⁶ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेगा से लिख सकते हैं। 10⁶ के भाई क्या लिखेंगे, मेगा, और मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब रहेगा, और जो आपका 15.75 है तो 15.75 यहाँ पे रहेगा। ओके, सो आपको जो है सबसे पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, याद रखिएगा यहाँ पे पी की वैल्यू सेंटीमीटर में रखनी है। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आप सिंपली उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी यूनिट है किलोमीटर स्क्वायर में आपने रखा है, तो किलोमीटर स्क्वायर को आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए ताकि आपका मीटर क्यूब में आपके क्या आ जाए, इल्ड आ जाए। क्योंकि इल्ड जो भी आएगा ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में ही आएगा, है ना। तो किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में आप चेंज कर दीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, आई होप कि आपने समझ किया होगा कैसे किया है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस को समझ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। A proposed tank has 10-20 square kilometer of good catchment area, assuming that corresponding rainfall is 75% of annual average rainfall of 140 centimeter. Calculate the yield in hectare meter using English formula for Nanghat area. देखिए अब यहाँ पे आपको yield पूछा जा रहा है हेक्टेयर मीटर में, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे, चूंकि हेक्टेयर मीटर भी वॉल्यूम का ही होता है यूनिट, और मीटर क्यूब भी होता है, तो जिसमें भी पूछा जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका जो एरिया दिया हुआ है, सी ए की वैल्यू दी गई है 1020, है ना। जो आपका एरिया दिया हुआ है 1020 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, उसको सी ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आर की वैल्यू दी गई है 75%, रेनफॉल 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए एरिया जो है 120 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्टेयर में, जो कि हमको हेक्टेयर में चाहिए, है ना। तो आप देखो सबसे पहले 120 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को आप चेंज करने के लिए मीटर में क्या करोगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। जब मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया तो देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, 1 हेक्टेयर में जो होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10⁴ मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लेना कहीं पे भी, और 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पहले तो अब इसको किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते 10⁶ से मल्टीप्लाई करके। अब देखो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10⁴, तो 1/10⁴ से डिवाइड कर दिया गया। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, 1/10⁴ हेक्टेयर, यही होगा ना। जब 10⁴ से आप डिवाइड करोगे मीटर स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 10
सॉरी 1020 एंड 10⁻² हेक्टेयर्स। ठीक है, यूनिट करना आप देख लेना कैसे कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर, चूंकि ये मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है तो इसलिए हम इसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चेंज किया है ना हम लोग, किलोमीटर स्क्वायर को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में चेंज किए। अब मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करना तो क्या करेंगे, 10⁻4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हेक्टेयर में चेंज। अब रेनफॉल 75% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल, जो भी आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है 140 सेंटीमीटर है, उसका 75%, तो पी कितना हो जाएगा 140 का 75%, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 105 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपने यहाँ समझ गया होगा। मैंने यूनिट कन्वर्जन भी बता दिया आपको कि किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो, फिर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10⁻4 से डिवाइड करो। ठीक है, और कैसे करो ये सारे कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि अभी आपका क्लियर हो गया होगा, अभी कहीं दिक्कत नहीं होगा। सो रन अप बाई इंग्लिश फार्मूला फॉर नन घाट एरिया। अब नन घाट एरिया के लिए जो इंग्लिश फार्मूला के अकॉर्डिंग रन ऑफ है R बराबर P इंटू P माइनस 10 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 17 पॉइंट है स्टूडेंट्स, शायद यहाँ पे 17.4 है, बच्चे कर लेते हैं, ये 17 पॉइंट है, यहाँ पे मिस्टेक है, एक बार आपको थोड़ा यहाँ पे सही करना पड़ेगा कैलकुलेशन, आप लोग कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो यहाँ पे 17.74 है, यहाँ पे भी 17.74 है। अब सारे वैल्यूज़ को रखकर कैलकुलेट करना है, इस कैलकुलेशन को चेक करना आप। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, चूँकि यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया होगा तो आप लोग P इंटू P माइनस 17.74 बाई 254 कैलकुलेट करोगे रख करके, तो ये वैल्यूज़ आपकी सेंटीमीटर में आएंगी। अब सेंटीमीटर को फिर से वो क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आपका एरिया जो दिया हुआ है 1020, अब यहाँ पे हमको किस में चाहिए, हेक्टेयर मीटर में, तो ऑलरेडी हमने हेक्टेयर मीटर में एरिया को कन्वर्ट कर लिया ऊपर में, तो ये कितना आया था 1020 पूरे 10⁻2 हेक्टेयर। और यहाँ पे चूंकि आप यहाँ पे जो R की वैल्यू है ये मीटर में, तो 0.39, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो ये वैल्यू हेक्टेयर मीटर में आ जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया है और फाइनल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्टेयर मीटर में आ जाएगा। हेक्टेयर मीटर भी वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। ओके, चूँकि हेक्टेयर जो होता है एरिया का यूनिट होता है, फिर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे मीटर से तो ऑलरेडी ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा अप्रोच होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने समझा होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।